गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 से 2 पाई। क्लोज इंटरवल है तो फंक्शन इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट ये फंक्शन जो आपका x प्लस साइन 2x है तो डिफरेंशिएट कर लें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो ये 1 आ जाएगा और ये आपके पास 2 cos 2x हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, f डैश x को 0 के इक्वल रखते हैं। दिस इंप्लाइज तो 1 प्लस में 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा cos 2x माइनस 1/2। तो इसको लिख सकते हैं cos 2x इज इक्वल टू माइनस कोस, अब देखो 1/2 कितने की वैल्यू होती है 60 की ना, तो π/3 लिख लेंगे। लेकिन इस नेगेटिव को खत्म करना है तो इसको क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में इसको ले जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया कोट 2π/3, सॉरी कोस है ना, ये कोट गलत लिख, कोस है ये 2π/3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया cos 2x इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास cos 2π/3 है ना। अब फार्मूला देखो जो है cos x इज इक्वल टू cos y, क्या होता है जो उसका थीटा है या x है वो किसके होता है, इक्वल होता है 2n पाई प्लस माइनस y, और y की जगह क्या है 2π/3 ना। यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ कि अगर cos x इज इक्वल टू कोस वाई है तो जो x होता है वो होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है ना, ये फार्मूला हमारे पास 11th क्लास में किया। तो x क्या आ गया, n पाई 2 से डिवाइड करेंगे ना तो n पाई प्लस माइनस π/3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो पहले x निकाल लेते हैं। अब ध्यान रखना ना, जो हमारा इंटरवल है 0 से 2 पाई है ना, 0 से 2 पाई है तो इसी में वैल्यू देखनी है। तो पहले तो 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो π/3 आ जाएगा। ठीक है ना। 0 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो कोई भी इंटीजर होता है, मतलब ठीक है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो फिर देखो 1 रखेंगे, 1 के साथ प्लस करेंगे तो अगला एंगल आ जाएगा पहले माइनस, तो पाई माइनस में π/3 तो क्या आ जाएगा 2π/3। अब प्लस कर लेंगे, पाई प्लस में π/3, पाई प्लस में π/3 तो 4π/3। अब क्या रखेंगे, अब रखेंगे 2 पाई, प्लस करेंगे तो 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा उस इंटरवल से, तो इसलिए क्या करेंगे 2 पाई माइनस π/3 तो वो क्या आ जाएगा 5π/3। इससे अगला एंगल ले नहीं सकते क्योंकि उसको क्रॉस कर जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स आर, अब इंटरवल को भी मिला लेंगे ना, शामिल इंक्लूड कर लेंगे 0 π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3 और 2 पाई। अब इन क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फंक्शन में पहले क्या रखेंगे 0 रख लेंगे। ठीक है ना। तो f ऑफ 0 फंक्शन में रखेंगे, फंक्शन क्या x प्लस में साइन 2x, 0 प्लस में साइन 0 0 हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, दूसरी वैल्यू आपके पास π/3 तो क्या आ गया π/3 प्लस में साइन 2x, x की जगह ये रखेंगे तो क्या बन जाएगा साइन 2π/3 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू है π/3 एज इट इज। अब देखो सेकंड ये बन गया पाई माइनस में π/3, पाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो π/3 माइनस 60, और 60 की सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है f ऑफ 2π/3 रखेंगे। अब तो x की जगह तो यूं का यूं एज इट इज, और प्लस में साइन ऑफ, अब देखो 2x है, x की जगह जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4π/3 तो ये आपके पास बना
2π/3 प्लस, अब देखो इसको लिख लेंगे पाई प्लस में π/3, पाई प्लस में π/3 तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और π/3 माना वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3 माना sin 60, और sin 60 √3/2। नेक्स्ट है हमारे पास 4π/3, f ऑफ 4π/3 इज इक्वल टू, यहाँ एज इट इज 4π/3 प्लस में साइन, अब ये क्या हो जाएगा 8π/3 हो जाएगा, और 4π/3 प्लस में इसको देखो क्या लिखेंगे, इसको प्लस में √3/2। फिर है f ऑफ 5π/3, तो ये हो जाएगा 5π/3 एज इट इज, और ये हो जाएगा आपके पास साइन ये हो गया ना, डबल करेंगे 10π/3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू है, अब इसकी वैल्यू देखो क्या करेंगे 5π/3, और इसको देखो लिख सकते हैं हम लोग साइन, लिख लेते हैं एक बार है ना, साइन इसको लिख सकते हैं 4π माइनस में 2π/3, ठीक है ना, ये 10π/3 ही बचेगा। तो देखो क्या इसकी वैल्यू, ये तो एज इट इज है 5π/3 तो, और ये देखो 4π पे रिपीट करेगा, साइन 2π/3 है, तो क्या बन गया √3/2 ही बनेगा। अब क्या चेक करना है, f ऑफ 2π पे 2π प्लस में साइन ऑफ 2x है तो 4π, और 4π पे तो 0 हो गया, तो क्या बचेगी इसकी वैल्यू 2π। अब इसमें क्या कह रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है फंक्शन की। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू तो इसकी 0 आई है ना, तो मिनिमम वैल्यू तो हो गई 0, मिनिमम वैल्यू वो तो हो गई 0 आपके पास। उसके बाद हो गई मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखो जो हमारी फर्स्ट के बाद ये सेकंड है, ये और ये नहीं सॉरी अलग अलग है, तो ये तो देखो 2π तो वैसे भी है, पाई से तो 2π से छोटा है, पाई से ही छोटा ये भी पाई से छोटा है, ये 2π से छोटा है, ये 2π से छोटा है, मतलब है ना, तो इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 2π, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं फाइंड टू पॉजिटिव नंबर वो सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। एज लार्ज एज पॉसिबल मीन्स मैक्सिमम है, मतलब वो, ठीक है ना। उससे इन क्वेश्चन को करने से पहले देखो हम लोग पहले ना हमने मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज किया था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करते थे, साइन चेक करते थे ना, अगर फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मीन्स क्या है, तो फिर उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो लोकल मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा। अगर साइन ही नहीं चेंज करता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था वो, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जहां भी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाए हैं वहां हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, इजी पड़ता है। लेकिन कई बार बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या बाय सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसलिए हमें फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर दोनों आने चाहिए, ठीक है ना। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आपके पास फंक्शन होगा इस टाइप का, उसको हम लोग पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे उसके f' को 0 के इक्वल रख के, ठीक है ना। फिर उसका हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है ना। मान लो क्रिटिकल पॉइंट है आपके C1 C2 है ना, कुछ भी आगे C3 कुछ ऐसे आए क्रिटिकल पॉइंट, तो f'' अपनी नेचर उल्टी
शो करेगा। मतलब अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, नेगेटिव आ जाए किसी भी पॉइंट पे एट C1 C2 C3 किसी भी पॉइंट पे, तो इसका मतलब वो पॉइंट जो होगा वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। ठीक है। और अगर एफ डबल डैश एक्स मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो फिर वो जो पॉइंट होगा, इसका मतलब क्या, पॉजिटिव, तो इसका मतलब वो पॉइंट किसका होगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव आया है तो मतलब लोकल मैक्सिमा हो, नहीं, उल्टा है। नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमा है, पॉजिटिव आता है तो लोकल मिनिमा का है। वो पॉइंट हमें ऐसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग करते हैं उसको। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose सम इज 24 एंड द प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। तो दो नंबर को लेट कर लेते हैं हम लोग, दो नंबर कोई भी है, लेट फर्स्ट नंबर इज x, then second number is, अब देखो दोनों का सम 24 है। अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, 24 माइनस एक्स। ठीक है ना। और कहता है इनका जो दोनों नंबर है इनका प्रोडक्ट जो है लार्ज है, एज लार्ज एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल। तो p हम लोग उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेट p बी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना, ऑफ बोथ नंबर्स या नंबर्स लिख लीजिए। तो p ऑफ x मतलब क्या है, x वेरिएबल में इनका प्रोडक्ट है। पहला नंबर क्या x है और दूसरा नंबर क्या है 24 माइनस एक्स है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ऐसा लिखा है। क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इसका पहले डेरिवेटिव करते हैं, p डैश एक्स इज इक्वल टू, बाय प्रोडक्ट करने की बजाय पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ 24 आ गया, इधर आ गया आपके पास 2x, तो कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 12। तो f क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, p डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। अब वैसे तो हम लोग इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी चेक कर सकते हैं कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का और यूज करते हैं। तो p डबल डैश एक्स और निकाल लेते हैं हम लोग। p डबल डैश एक्स, तो देखो ये आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका सेकंड ऑर्डर ये 0 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, -2। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन 0 आ गया, और लेस देन 0 आ जाए तो क्या कहा था, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। लेस देन 0 आ जाए मैंने नेगेटिव आ जाए तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 12, कोई भी रियल नंबर होगा ये ऐसे ही नेगेटिव ही देगा, कोई भी है, तो हमारे पास वैल्यू 12 आई है, तो x इज इक्वल टू 12 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना, मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यही तो देखना था ना कि वो मैक्सिमम एज लार्ज एज पॉसिबल में ना मैक्सिमम चेक करना था। तो अगर x ये आपके पास 12 आया, फर्स्ट नंबर आ गया आपके पास, है ना, फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपके पास 12, तो सेकंड नंबर क्या था 24 माइनस एक्स, है ना, 24 माइनस एक्स मीन्स 24 माइनस में 12, तो वो भी क्या आ जाएगा 12 आ जाए, तो आपके पास ये दोनों नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। क्वेश्चन वैसा ही है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, सिर्फ फर्क क्या हुआ, नंबर नहीं गिवन थे, हमने लेट किए थे, इसमें गिवन है, उसमें सम 24 था, इसमें 60 हो गया, उसमें प्रोडक्ट कह रहा था, इसमें कुछ और फंक्शन हो गया है, ठीक है ना। तो उसी तरह से देखो अब सम हमारे पास क्या, x प्लस में y इज इक्वल टू 60 है, तो यहां से y निकाल लो, ये x निकाल लो, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन आप सपोज करो फर्स्ट थी
और एक्स वाई क्यूब, इसको कोई हम लोग फंक्शन लेट कर लेते हैं। सपोज करो हम लोग एफ ऑफ एक्स है ये, ठीक है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स है ना, इसको ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड थी आपके पास, इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दें ना वाई की वैल्यू यहाँ, क्यों, तो ये बनेगा एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा 60 माइनस में एक्स क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ना क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा आपके पास, एक्स को छोड़ दो, प्रोडक्ट फार्मूला है, तो इसका जो डेरिवेटिव है 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव माइनस का 1, फिर प्लस 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ गया 60 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन आ गया। देखो इधर क्या बचा माइनस 3x, इधर क्या बचेगा 2 पावर लिए 1 पावर बचेगी 60 माइनस में x, ठीक है ना। तो ये बचा आपके पास 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा 60 माइनस में 4x, इसमें से कॉमन लेना चाहो ले सकते हो, या फिर हमें तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज, तो देखो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, x का जो क्रिटिकल पॉइंट है ना जिसपे फंक्शन की नेचर चेंज होनी है, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 60, दिस इम्प्लाइज x कितना आ गया 15। अब आप कहोगे ये क्यों नहीं लेंगे, ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, क्यों, क्योंकि स्क्वायर होने से इसकी नेचर नहीं चेंज होनी, साइन चेंज होंगे ही नहीं, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट अकेला 15 आया है, ठीक है ना। अब इस वैल्यू पे हमें ये चेक करना है कि ये मैक्सिमम है या नहीं, है ना, कह रहा था ना ये मैक्सिमम है, ये चेक करेंगे अब हम लोग। तो क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसी का कर लेते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स, तो ये बना, प्रोडक्ट फार्मूला लगा लेंगे, इसको छोड़ देते हैं 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस का 4, फिर प्लस 60 माइनस में 4x को छोड़ देते हैं और इसका डेरिवेटिव 2 इंटू में 60 माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से भी कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, तो 60 माइनस एक्स कॉमन आ गया, 4 लेना चाहो ले सकते, यहां से आता है, बाकी बाद में देखते हैं। तो यहां से बचा आपके पास माइनस का 4 और इंटू में 60 माइनस एक्स, यहां से ये कॉमन ले लिया हमने, सॉरी ये कॉमन लिया हमने, तो यहां से बचा -2 इंटू में 60 माइनस 4x, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो ये और ये 3 बचे हैं, तो 60 माइनस 4x है ये, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 60 माइनस एक्स, तो ये बचा -240 माइनस माइनस प्लस 4x और ये माइनस का 120 और ये प्लस का 8x, तो ये आपके पास बचा 60 माइनस एक्स इंटू में 4, ये 12x हो गया और ये माइनस का 360 हो गया। इसमें से 12 कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन लिया 60 माइनस एक्स और ये बचा x माइनस में 30, ठीक है ना। इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो 12 यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा x माइनस 60 और ये x माइनस में 30, ठीक है ना। अब डबल डेरिवेटिव को चेक करना मैक्सिमम, f डबल डैश एक्स एट क्या थी वैल्यू, अब देखो इसको डायरेक्ट तो नहीं बता सकते ना, x की वैल्यू जो हमने निकाली है 15 है, तो एट x इज इक्वल टू 15 पे चेक करेंगे, इज क्या, देखो यहां वैल्यू रखी, ये तो नेगेटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है, ये क्या है, अब 15 रखेंगे ये क्या आ जाएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा, और यहां 15 रखेंगे ये भी नेगेटिव हो जाएगा, 3 बार नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 15 किसका पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, x इज इक्वल टू 15 इज ए
पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, तो वैल्यू पूछ रहा था ना एक्स वाई की वैल्यू बताओ, तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 15, तो वाई क्या था, वाई हमने निकाला था 60 माइनस एक्स, तो वो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ये हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना।